हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 5th का पार्ट नंबर 13 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मार्मचेंगबू और बाघ। सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं, उसके बाद हम पाठ पढ़ेंगे। बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता क्या होता है? समझदारी। कायल। कायल का अर्थ होता है मान लेना। उत्सुकतावश। उत्सुकतावश का अर्थ होता है उत्सुक होकर। कटार। कटार का अर्थ होता है छोटा चाकू। कमानी। कमानी का अर्थ होता है लचीली एवं झुकाई गई लोहे की तार। धूर्त। धूर्त हो गया कुटिल। कुटिल या फिर बेईमान। आइए पाठ के बारे में देखते हैं क्या लिखा है पाठ के बारे में। प्रस्तुत पाठ में एक नागलोक कथा के बारे में बताया गया है। लोक कथा यानी पुराने समय से सुनी आ रही कहानी। लोक कथाएं प्रिय मनगढ़ंत होती हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं होती। इस कहानी में मनुष्य की श्रेष्ठता, हिम्मत, साहस, बुद्धिमानी आदि गुणों के बारे में बताया गया है। एक समय की बात है, एक बाघ और मार्मचेंगबू नाम के आदमी के बीच दोस्ती हो गई। मार्मचेंगबू क्या है? ये एक आदमी का नाम है, और एक बाघ यानी शेर, दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। एक दिन बाघ मार्मचेंगबू को अपने घर ले गया। जब वे बाघ की गुफा के नज़दीक पहुँचे तो बाघ ने मार्मचेंगबू को छुपने के लिए कहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं दूसरे बाघ उस पर हमला न कर दें। लेकिन दूसरे बाघों को मानव गंध का पता चल गया। वे उसे ढूंढने लगे। मार्मचेंगबू के दोस्त ने अन्य बाघों को बताया कि वह अपने साथ एक विचित्र जानवर लाया है जो काफ़ी खतरनाक है, पर बाघों को मानव गंध का पता था। उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। किसको? वो मार्मचेंगबू को ढूंढ रहे थे, उन्होंने उसको खोजना जारी किया। मार्मचेंगबू ने अपनी बगल में एक सूखी लौकी देखी जो अंदर से खाली थी। ये है सूखी लौकी जो अंदर से खाली थी। उसने लौकी में फूंक मारकर उसे बचाना शुरू कर दिया। जो मार्मचेंगबू था वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, बहुत अक्लमंद था। लौकी से टों की आवाज़ आने लगी। सूखी लौकी थी और अंदर से खाली थी, तो उससे ऐसी अजीब सी आवाज़ आने लगी। इस अजीब आवाज़ से बाघ डर गए और भाग खड़े हुए। इस जो सूखी लौकी बजाकर आवाज़ निकल रही थी वो थोड़ी अजीब थी, और वो सुनकर बाघ भाग गए, डर गए। उसका दोस्त मार्मचेंगबू की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। बुद्धिमत्ता से मतलब उसकी समझदारी से बहुत प्रभावित हो गया। दोनों दोस्त अब साथ जंगल में घूम घूम कर शिकार करते। मार्मचेंगबू शिकार को खदेड़कर खुले में ले आता और बाघ उसे मार गिराता। थोड़े दिनों बाद उन्होंने अपने कामों की अदला बदली कर ली, लेकिन तब आदमी एक भी जानवर को नहीं मार पाया, परंतु उसे बाघ के सामने अपनी हार स्वीकार करने में झिझक हो रही थी। वो झिझक रहा था कि बाघ के सामने अपनी हार स्वीकार कैसे करूं। बाघ ने जब शिकार के बारे में पूछा तो उसने कहा, मैंने अपनी कटार शिकार पर फेंकी। कटार क्या मैंने आपको बताया? कटार का अर्थ होता है छोटी चाकू जिससे वो शिकार करते हैं। बोलता है शिकार पर फेंकी, लेकिन पता नहीं कि वह मरा या नहीं। मुझे अपनी कटार भी नहीं मिल रही। ये बात सरासर झूठ थी, क्योंकि उसने अपनी कटार बड़ी होशियारी से पत्थरों की दरार में छुपा रखी थी। फिर वह कटार खोजने का नाटक करते हुए उसी चट्टान के पास पहुंचा जहां उसने उसे छुपा रखा था। किसने? बाघ ने छुपा रखा था मार्मचेंगबू को। वो अपनी कटार ढूंढते ढूंढते उसी चट्टान के पास पहुंचा। जब बाघ ने चट्टान के भीतर गहरी धंसी कटार को देखा तो वह काफ़ी प्रभावित हुआ। उसने सोचा, मार्मचेंगबू ने कितनी ताकत से कटार फेंकी, वह
चुप हो गया। उसने सोचा कि ये कितना ताकतवर इंसान है जिसने अपनी कटार फेंकी और चट्टान की दरार बन के मतलब उसके अंदर चली गई। एक दिन दोनों ने अच्छा शिकार किया। शिकार के बाद मार्मचेंगबू ने बाघ को भुना हुआ मांस खिलाना चाहा। मांस भूनने के लिए आग की ज़रूरत थी। बाघ आदमी से ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता था, इसलिए उसने साज के तारों की ओर इशारा कर उसे जंगल के बाहर किसी स्थान से आग लाने को कहा। अब तक बाघ आदमी की बुद्धि का इतना कायल हो चुका था कि वे तुरंत मार्मचेंगबू के द्वारा बताई गई दिशा में आग लाने के लिए दौड़ पड़ा। वह दौड़ता रहा, लेकिन उसे कभी भी आग नहीं मिली। इसी बीच मार्मचेंगबू ने एक सूखे घास की 2 कमानियाँ रगड़कर आग बना ली। कमानियाँ मतलब लचील एवं झुकाए गए लोहे की तार। लोहे की तार तो उसने जुड़ाई और उससे आग निकल गई और उससे आग बना ली। दौड़ते दौड़ते थक कर बाघ वापस आ गया, उसे आग नहीं मिली। गुस्से से चिड़चिड़ाहट में भरकर उसे मार्मचेंगबू को खुद आग लाने को कहा। मार्मचेंगबू इतना समझदार था, इतना बुद्धिमान था कि उसने पहले ही उसका इंतज़ाम कर रखा था। मार्मचेंगबू तुरंत उस स्थान पर गया जहां उसने आग छुपा रखी थी और आग लेकर वापस आ गया। बाघ ने सोचा, आदमी कितना महान है। दोनों ने मज़े से भुना हुआ मांस खाया, पर अब मार्मचेंगबू जो था बाघ के साथ रहते रहते उब चुका था। उसने सोचा, बाघ तो जंगल का राजा होता है, पर ये इतना दब्बू है। उसने दुष्टतावश बाघ को अपना मुंह खोलने को कहा। बाघ तो आज्ञाकारी था ही। हमेशा की तरह उसने मार्मचेंगबू की बात मानकर अपना मुंह खोला। वो तो उसे जो बाघ था मार्मचेंगबू को बहुत ही महान इंसान समझता था और वो उसका आज्ञाकारी हो गया था। वो मार्मचेंगबू को जो भी बोलता था वो बाघ वो कर दिया करता था। उसके मुंह खोलते ही मार्मचेंगबू ने जलते हुए कोयले का टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। दर्द से कतराता हुआ बाघ भाग खड़ा हुआ। को इतना दर्द हुआ उसने बोला, तुम मुंह खोलो। बाघ ने मुंह खोला और उसने जलते हुए कोयले उसके मुंह में डाल दिए और बाघ का मुंह जल रहा था और वो भाग गया। मार्मचेंगबू सारा मांस लेकर घर गया। तो बच्चों, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, फिर नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा।